हेलो, हाय, वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू माय एक्वेरियस व्यूवर्स। मैं अभी आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ मार्च जो जितने भी पेंडिंग डेज़ है वो एंड अप्रैल की साथ में देखते हैं। इसमें मैं आपको करियर्स गाइडेंस भी दूँगी, ओके, कि आपको क्या करना है, आपके करियर कैसा है, कैसे चल रहा है एंड ऑल, एंड ओवरऑल आपकी लव लाइफ एंड ऑल क्या होने वाला है, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट हो जाएगा, ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, रिच सारो 222। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। आप इंटरेस्टेड है तो आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड सॉरी, मैंने कुछ आज ऐसे कोई ड्रेसिंग की नहीं है, आई एम नॉट वेल, बट मुझे स्पेशली लगा कि रीडिंग की ज़रूरत है। वाइब्रेशनली मैंने पिक कर लिया और मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग विनस साइन एक्वेरियस है, उनके लव रिलेशनशिप में मार्च टू अप्रैल में क्या होने वाला है, मार्च के जो पेंडिंग डेज है उसमें, और अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, ये आपके लव के रिगार्डिंग है। ठीक है, और देखते हैं अभी आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए। उस पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग है, उनके एक्शंस क्या है एक्वेरियस के। एक्वेरियस जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग है और एक्वेरियस की तरफ उनके एक्शंस क्या है। ओके ओके, उस पर्सन की फीलिंग एक्शंस है। और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है एक्वेरियस तो आपका कब तक कांटेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। अगर एक्वेरियस का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनका कब तक कांटेक्ट होगा। बहुत से कार्ड्स आए हैं जो गिर गए हैं। ठीक है, चलिए एक्वेरियस रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जो है वो आपको क्लियरली बताया जाएगा। जनरल रीडिंग है बट बेसिकली बहुत हेल्प करती है, तो पूरी देखिएगा रीडिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके उस पर्सन के साथ, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली या तो आर्गुमेंट आपकी हो गई है या होने के चांसेस है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी क्लियर काइंड ऑफ एनर्जी। अभी नहीं रहेगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप एक्वेरियस बहुत ज़्यादा क्लियर, मतलब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे बहुत पिक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जिस लव लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा पैशन है, लव से ज़्यादा ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही पैशन है इस रिलेशनशिप में। और वो पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है एक्वेरियस, अगर ये पास पर्सन नहीं है तो। अगर आप सिंगल हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके लव रिलेशनशिप का एक साइकिल है वो चेंज होने वाला है। कोई पर्सन आपके तरफ ना एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है एंड ही और शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़, आपके वाइब्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लव रिलेशनशिप में एक मैजिकल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन अगर आपने किसी पर्सन के लिए किया है तो वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा, बहुत जल्दी काम करेगा। ओके, आप मैनिफेस्ट करोगे। कुछ एक्वेरियस मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन शायद से आपसे आर्गुमेंट करके चले गए हैं। मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस का ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, या तो किसी और कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हुई है और आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा। मतलब ये रिलेशनशिप
आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ डिस्टेंस आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। आप एक दूसरे को, आपके जो पर्सन है वो शायद से काम की वजह से आउट ऑफ गए हुए हैं, तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसके वजह से आप दोनों का बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहा है और आप दुखी हो इस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। और स्टार का कार्ड आया है जो कि एक्वेरियस का। तो आपकी इच्छा आप मांगिए कि आप क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। आप ने अगर इस पर्सन को बताया नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं, अपनी फीलिंग को आपने अगर गार्डेड करके रखा हुआ है, तो आप ओपन अप हो सकते हैं। आप इनको बता सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, क्योंकि पैशन है, सब कुछ है, बट आप दोनों झगड़ा भी उतना ही कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी कि जिनका मतलब ऐसे है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, मारा मारी सब कुछ है एंड ऑल, वैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट चल रही है। अभी देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ है। आपका नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। हेरोपन का कार्ड आया है, शायद से आपने इनको मैरिज का प्रपोजल रखा है एक्वेरियस, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन ले। अगर आपने इनको शादी के लिए बोला है तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो, इनको स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर होगा तो एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है। फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्वेरियस मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, ओके। और वहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, मतलब नेगेटिविटी है वहाँ पे। शायद से आप अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए एक दूसरे के साथ आए होंगे, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे दोनों भी मैरिड होते हैं बट अपने हस्बैंड या वाइफ से अच्छी तरह से नहीं बन रही है, इसलिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अभी ऐसे हो रहा है कि आप दोनों में ही आर्गुमेंट चल रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस एक दूसरे पे होता है और फिर टाइम ना देने की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट चल रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे एक्वेरियस लग रही है। और कोई एक है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है और उस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है, ठीक है। बट आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे बेसिकली मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन नहीं लिया है बट ये आएंगे आपकी तरफ। आपकी जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मतलब आप जो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हो और आप एक इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा पैसों पे काम करते हो, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आपके साइड से कि आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन हो। आप अपने फाइनेंशियल साइड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और अच्छी बात है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल साइड पे काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इनके ये नहीं है अपने आपके लाइफ में और आप इनके लिए अगर रोते धोते रहोगे तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ रोने वाले को नो बडी लाइक्स द पर्सन हु क्राइड एंड ऑल। तो आपको आपके, अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो तो मैं भी आपको बोल रही हूँ कि आपको आपके फाइनेंस पे काम करने की एक्वेरियस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम गया नहीं है, तो अभी से आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब भी मिल जाएगा, बट आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कार्मिक नेगेटिविटी है, डेविल एनर्जी, आपका कर्मा है कुछ, या तो आपके एडिक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज अब आपके एडिक्शंस की वजह से भी सामने वाला पर्सन आपसे भाग रहा है। आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है या वाइसा वर्सा दूसरे पर्सन को हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं। तो आप अपने एडिक्शंस को कम कर दीजिए और फिर इस रिलेशनशिप के बारे में अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी तरह से चलेंगी। बट अगर आप अपने एडिक्शन से ऊपर नहीं आ रहे हो तो आपका रूट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रहा है। रूट चक्रा कब ब्लॉक होता है? जब आप जहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, मतलब ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होते हैं, तब आपका जो रूट है
वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर ये पर्सन है कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जीज़ और कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो ये हैंग है। मतलब बेसिकली इन्होंने खुद से ही खुद को रोक के रखा हुआ है आपसे बात ना करने के लिए, क्योंकि आर्गुमेंट दिखाई दे रही है। ये गिव अप नहीं कर रहे, ये चाहते हैं कि आप इनके सामने झुक जाए। एक्वेरियस ये चाहते हैं कि ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि ये किंग और क्वीन है और इनमें ईगो बहुत सरफेस हुआ है एक्वेरियस, जिसकी वजह से ये चाहते तो है आपसे बात करना, बट ईगो की वजह से ये आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है। एक्वेरियस के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है अगर वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है। एक्वेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस अगर वो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट है। डिवाइन टाइम, वाओ, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइम आ गया है। आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा तो। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी बोला टैरो में कि हो सकता है, बट इनको अभी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए था। प्रेगनेंसी, मुझे कुछ एक्वेरियस के पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपसे बच्चा भी चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। जेंडर, सोल, कर्मा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल, ये आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करके रखी हुई है, ओके। और जिसका एक्वेरियस इनको पछतावा हो रहा है। रिलैक्स एंड लेट गो, जिनका भी यूनियन अभी तक नहीं हुआ है या बहुत महीने बहुत साल हो गए आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि रिलैक्स हो जाइए। और जो आपका ये जो आप कंटिन्यूसली उनके पीछे मतलब एनर्जेटिकली लगे हुए हो ना, तो रिलैक्स करो और लेट गो कर दो उस चीज़ को। टेक अ ब्रेक। कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल सकते हैं जो कि एक ब्रेक है। आप अपनी हीलिंग करके उस ब्रेक में अच्छे से रहिएगा। रोमांटिक फीलिंग, ओके। पेशेंस दिखाई दे रहा है। इवन कुछ एक्वेरियस की हेल्दी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल रिलेशन होने के चांसेस है। एंड मेटामॉर्फिज्म, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो स्टार्ट हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टार्ट हो गई है। सिर्फ स्टार्ट होना और हाई लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना। अगर आपको पता कैसे चलेगा कि इनकी जो अवेकनिंग है वो तेज़ी से हो रही है, आपको फिज़िकल सिम्टम्स आपके बॉडी में बहुत दिखाई देंगे, मतलब आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत होंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप से एंजल से क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा। एंजल्स डिवाइन, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, हमें एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिएगा। एंजल्स, एंजल्स हमें गाइड कीजिए एक्वेरियस के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। ट्रू लव, आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आएगा एक्वेरियस। प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा प्लेफुल होंगे आप इस मंथ में। मार्च अप्रैल आपके लिए नया लव लेके आ रहा है अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई नहीं है तो। अट्रैक्शन, और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर मैं जो बोल रही हूँ वो सच नहीं हुआ तो मुझे बहुत गालियाँ दें। मैं एक बोल रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपकी जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मतलब मैं यूनिवर्सल एनर्जी पिक कर रही हूँ। मैं इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं उनकी एनर्जीज पिक करके आपको बता रही हूँ। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेके मेरे से अगर आपकी नहीं हुई तो आप मुझे गालियाँ दे सकते हैं, दैट इज़ योर विश। बट मैं ऐसे ही कोई फालतू कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। बाद में वो पर्सन आए नहीं, शायद से उनके साथ वो चीज़ें हो गई होंगी, बट यार आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर को ऐसे कुछ बोलो। ये आपकी चॉइस होती है और हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और कितनी एनर्जीज़ लगती है ये आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए।
मतलब टैरो को शफल करते ही एनर्जीज पिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे कमेंट्स तो मत करो यार। रिलीज़ योर एक्स, आप अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हो, या तो आपके पर्सन करेंगे क्योंकि उनका कर्मा उस पर्सन से ख़त्म हो गया है। न्यू पर्सन के चांसेस मुझे एंटर होने के बहुत दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। पैशन एंड आपके फैमिली इश्यूज़ भी सरफेस पे आ सकते हैं। शायद से आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल की ग्रोथ में हेल्प कीजिएगा। मुझे पता नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ रही है फिर से घट रहे हैं, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मैं यूट्यूब से मतलब मैं इंक्वायरी भी करने वाली हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।